दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौता। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम समझौते के तहत स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों में सूचीबद्ध 7 रसायनों के रेटिफिकेशन को मंजूरी दी है। अब देखते हैं कि स्टॉकहोम समझौता यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। यह समझौता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी पीओपीएस अर्थात स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। समझौते का उद्देश्य इन प्रदूषकों को नष्ट करना और इनके उत्सर्जन को कम करना है। स्टॉकहोम समझौते के माध्यम से खतरनाक और विषैले रसायनों से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाती है। समझौते को लागू करने में सरकारें पर्यावरण में पीओपीएस को नष्ट करने या इनके उत्सर्जन को कम करने के उपाय करती हैं। 152 देशों ने इस समझौते को मंजूरी दी है। यह समझौता मई 2004 में लागू हुआ था। भारत ने स्टॉकहोम समझौते को जनवरी 2006 में मंजूरी दी थी। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत मार्च 2018 में स्थायी कार्बनिक प्रदूषक नियमों को अधिसूचित किया था। ये नियम 7 रसायनों के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं। ये 7 रसायन हैं क्लोरोडेकोन, हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल, हेक्साब्रोमो डाइफिनाइल ईथर और हेप्टाब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, टेट्राब्रोमो डाइफिनाइल ईथर और पेंटाब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमो साइक्लोडोडिकेन और हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन हैं। आइए अब देखते हैं कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या होते हैं। ये प्रदूषक ऐसे रसायन हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ये भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्र में फैलने में भी सक्षम होते हैं। ये रसायन जीवित जीवों के वसा ऊतकों यानी फैटी टिश्यूज में जमा होते हैं। ये प्रदूषक मनुष्यों और वन्य जीवों के लिए भी जहर का काम करते हैं। ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये रासायनिक प्रदूषक लंबी दूरी तक परिवहन करने में भी सक्षम हैं। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के संपर्क में आने से कैंसर, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के संपर्क में आने से प्रजनन संबंधी विकार और शिशुओं और बच्चों के विकास में भी समस्या हो सकती है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम समझौते के तहत स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी पीओपीएस में सूचीबद्ध 7 रसायनों के रेटिफिकेशन को मंजूरी दी है। कथन 2, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक ऐसे रसायन हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। कथन 3, ये प्रदूषक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सत्य है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।